हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री। और यहाँ पे हम कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, जिसमें हम टॉपिक 4 कर रहे हैं और जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। वेरी वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट। और कल हमने समझा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो है वो 5 तरीके की थी, है नी, 5 टाइप्स की, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। जिसमें से अगर मैं एक बार उसका ग्लिम्स दे दूं आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमने कल कर दी थी और ऐसे 5 की थी वाली, राइट। और अब हम क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो बिना किसी देरी के आप ये हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इससे पहले कि हम इसको समझें ऐश, क्या क्लिक हो रहा होगा आपके दिमाग में, क्या हो रहा होगा यहाँ पे? कोई चीज एलिमिनेट हो रही होगी। देखो कुछ हद तक तो सही है, बट अगर आप देखोगे एडिशन तो हो रहा है और जो चीज जो ऐड हो रही है वो इतना तो पता है क्या है, न्यूक्लियोफाइल। रेदर ये चीज ज्यादा अच्छी वाइब तब देगी जब आप एक एग्जाम्पल को देखो। देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और मैंने कल बताया था सी डबल बॉन्ड ओ, ये अगर ऐसे लिखा जाए और यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाना ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और या फिर अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो पहले चलो ये एलिमिनेशन वर्ड ही देख लेते हैं। और देखो इस सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट बगल में यहाँ पे देखो एक अजीब सी चीज है, और ये इतनी ज्यादा नॉट इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि एन और उस पे क्या जोड़ रखा है, देखो H2। देखा जाए तो अगर अमोनिया होता तो आप बोलती N के साथ 1 2 3 H है, 1 H 2 H 3 H। और इसको अगर मैं इस वाले हिस्से को कुछ इस तरीके से लिख दूं, N पे क्या एश H2, मतलब 2 H एक तरफ और इस तरफ ये जो H है इसको हटा दूं। अब हटाने के बाद यहाँ पे अलग अलग चीजें जोड़ूंगा और वो अलग अलग चीजें ही जुड़ती रहेंगी, इसलिए मैंने वहां पे क्या मान लिया, वो Z है। Z मतलब जो चेंज होता रहेगा, क्या होता रहेगा, चेंज होता है। इतना कंफ्यूज ना करते, बस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। फॉलोड बाय को भी छोड़ो, पहले एलिमिनेशन देख लो। मतलब क्या होगा, H2 और जो C डबल बॉन्ड O का O है निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, दिख रहा है। तो एलिमिनेशन वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया कि यहाँ जो चीज एलिमिनेट हो रही है वो और कुछ नहीं है, क्या है, वाटर। हालांकि ये एलिमिनेशन वाला हिस्सा जो है अश्लेषा, वो फॉलोड बाय एलिमिनेशन, मतलब फॉलोड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैन यू जस्ट हेल्प मी अश्लेषा कि मैं मतलब वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इस लाइन का मतलब ये है कि पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, या एलिमिनेशन पहले होगा फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा? हेलो, हाँ जी, फॉलोड बाय, हाँ मतलब पहले न्यूक्लियोफिलिक होगा फिर एलिमिनेशन। निकिता, इज इट सो? आई मीन लाइक एज पर द लाइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा फॉलोड बाय एलिमिनेशन। नहीं सर, मुझे लगता है पहले वो बॉडी फटता है तो एलिमिनेट है। अभी तो ऐड हो रही है। हाँ यही यही, तभी तो फॉलोड बाय एलिमिनेशन, मतलब पहले एलिमिनेशन होगा और फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड होगा। हाँ। तो ये जब ये हट गया है ना, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा हम इसको कहाँ जोड़ देंगे, सी डबल बॉन्ड पे जोड़ देंगे, दिख रहा है NZ, समझ। तो ये इसका एक ऊपरी ऊपरी रूप से निकिता वो है जैसे हमने हर एक रिएक्शन में करना है, समझ ली। हाँ सर। या तो प्लीज इसे उतार लीजिए।
पहले अश्लेषा पहले एलिमिनेशन होगा, ठीक है, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे समझो अभी याद कर रही हो ना, पहले H2O निकालो, समझ रही हो अश्लेषा, H2O निकालो और बाद में ये जो बचा हुआ हिस्सा है जोड़ दो, समझ रही हो। हाँ जी सर। चलो ऐश, बिना किसी देरी के सबसे पहली रिएक्शन लिखते हैं, ए वाली, क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया, क्या एडिशन ऑफ, कोशिश करिएगा ऐश इसको वैसे ही लिखिएगा जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था, बोले तो NH2 और एक यहाँ पे क्या होगा Z, बस उस Z की जगह पे अमोनिया के लिए क्या लगा देंगे हम, H, राइट। तो बोले तो अमोनिया इज नथिंग बट NH2, N सिंगल बॉन्ड H2 और सिंगल बॉन्ड H, तो इसको हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड H, और वहीं इसकी रिएक्शन करानी है C डबल बॉन्ड O के साथ, जिसके C के साथ जो बॉन्ड जुड़ा है उसके इधर भी कुछ नहीं है और इस वाले C के साथ जो बॉन्ड जुड़ा है इधर भी कुछ नहीं है, मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन। तो पहले एलिमिनेशन कर देते हैं, एलिमिनेशन निकलना, H2 और O निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O, और जो बचा वाला हिस्सा है उसको उस डबल बॉन्ड के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये जो नई चीज अजीब सी खूबसूरत सी बनी, इसका एक नाम है इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन, राइट, गो अहेड। क्योंकि मुझे पता है, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है कि पहले ही अभी याद कर रहे हैं ना आप रिएक्शन, हेलो हेलो, क्योंकि अभी हम याद करवा रहा हूं मैं आपको, इसलिए मेरे को इस तरीके से बोलना पड़ा वहां पे कि क्योंकि वो दिख रहा है कि आप H2O पहले निकाल रहे हो और फिर बाद में जोड़ रहे हो, मतलब right now you are in learning phase where you need to learn the reactions ना। हाँ तो that's why, बाकी कुछ नहीं, तो मैकेनिज्म अलग होती है। हो गया ये वाला, बी। अगला है अश्लेषा, एडिशन ऑफ हाइड्रेजीन। अब ये हाइड्रेजीन क्या होता है भाई, वही है बच्चे, हमेशा ये वाला याद रखो, NH2 और इस पे एक Z, इस बार देखो NH2 वैसे का ऐसी और Z की जगह पे एक और क्या लगा दो, कौन सा ग्रुप, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजीन, क्या हो गया, अब अगर ये हाइड्रेजीन है, चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं अश्लेषा, हाइड्रोजीन को यहाँ लिख दिया और बगल में उसके लिख दिया C डबल बॉन्ड O, उसके इधर भी C पे जो डंडा लगा है उस पे भी कुछ नहीं जोड़ा, C के नीचे वाले डंडे में भी कुछ नहीं जोड़ा, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, और H2 को अगेन निकाल दो O के साथ इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर, और ये बचा हुआ हिस्सा, ये जो मैं ऐसे रेड कलर से कर रहा हूं, इसको N के थ्रू डबल बॉन्ड पे जोड़ दो C के, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, N सिंगल बॉन्ड क्या, NH2, और इसका नाम होता है हाइड्रेजोन, क्या हो जाएगा, टफ है क्या, ऑलमोस्ट हर चीज एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। हाँ। हाँ ऑलमोस्ट हर ही रिएक्शन में वाटर ही निकल रहा है।
ओके सर। ओके, अगला सी वाला निकिता क्या है देखो, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या है एडिशन ऑफ, अब क्या है ये, जो भी होगा इतना तो पक्का है, इसमें NH2 होगा और एक ये जो Z है यहीं पे कुछ चेंज होगा, राइट। और देखो कैसे बनाते हैं इसको, फिनाइल हाइड्रोजीन को, फिनाइल हाइड्रोजीन मेरे ख्याल से ध्यान से सुनना निकिता पहले प्लीज, अगर मैं NH2 लिखा है और उसका एक बॉन्ड एक खाली है, हाँ है ना, इस खाली जगह पे अगर मैं NH2 ही जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजीन। क्या मैं इन दो H को खोल के ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी, और उस एक H को हटा के मैं यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, और फिनाइल का केमिकल फॉर्मूला अगर आपको ना पता हो वो होता है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकती थी क्या, C6H। हाँ, तो या तो बेंजीन बनाओ खोल के, या ये C6H5 वही कर रखा है, देखो क्या ठीक है, H2N, N पे एक H, और यहां पे क्या जुड़ रखा है C6 क्या H। काफी बच्चे क्या गलती करते होंगे निकिता, वो NH2 पे डायरेक्ट क्या जोड़ देते हैं, हाँ, जबकि ये गलत है, जबकि होना चाहिए NH2 पे NH2 और फिर समझ लो एक H हटा के। आगे की तो कुछ करना ही है निकिता, वो बनाना आ गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना, H2 और O निकालो, है नहीं, और डबल बॉन्ड ऑफ C के साथ क्या जोड़ दो, बचा हुआ, नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्रेजोन, क्या हो जाएगा, गुड। हाइड्राजोन, हाँ, हो गया। इसके बाद एश डी है एडिशन ऑफ अमीन। क्या है एडिशन ऑफ अमीन, तो बहुत ही ज्यादा आप ऐसे समझ सकती हो, N होगा, इधर H2 होगा, और अमीन है तो इधर क्या होगा, R ग्रुप, क्या हो जाएगा RnH2 मतलब। अब इसको थोड़ा ये गलत लिख दिया, इसको थोड़ा तमीज से ही लिखना जैसे सिखाया मैंने, N इधर H2 और इधर होना चाहिए था क्या R, O और H2 निकल गया, और क्या बचेगा C डबल बॉन्ड O पे, C डबल बॉन्ड O पे क्या जोड़ देना N R, राइट। नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूटेड अमीन। सब्स्टिट्यूट मतलब अब उस अमीन में R और N में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया है, सब्स्टिट्यूट आ गया उसकी जगह पे।
हो गया। हाँ जी। इसके बाद निकिता सी वाला देखिए आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, अश्लेषा सॉरी अश्लेषा, हाँ जी सर। अमीन मतलब अगेन N और H2, और हाइड्रोक्सिल मतलब NH2 के एक तरफ क्या लगा दो, OH, और तो वही लिखो NH2, और इधर साइड में जहां H हटाया होगा वहां पे OH, वही होगा अश्लेषा H2 के साथ O बाहर, और जो बचा वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे जोड़ दो। हाँ जी। ये था हाइड्रोक्सिल अमीन, और जो चीज बन गई उसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। ये पहले भी कहीं बनाया था राइट, बायोमोलिक्यूल। हाँ जी। हो गया। हाँ जी सर। निकिता अगला देखो क्या है, एडिशन ऑफ सेमी कार्बन। फिफ्थ वाला है एडिशन ऑफ सेमी कार्बेजाइड या कार्बजाइड। क्या लगता है कैसा दिखता होगा ये सेमी कार्बजाइड? क्लास में नहीं सुना, हो गया चैप्टर वाला, सेमी कार्बएजाइड। देखो अच्छा, मैं व्हाट इफ निकिता मैं ये कहूं कि आपको एक चीज तो पता ही है, एक साइड क्या होगा, NH2 तो होगा ही होगा, इधर क्या हो सकता है? हुँ? ये लो, अब गो अहेड। नहीं अभी भी, हाँ सबसे पहले NH2 पे NH2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन, इन दो H2 को अगर मैं खोल के लिखूं तो बुरा तो नहीं मानोगी, और इसमें ही आपको बस क्या जोड़ देना है, एक H हटा के, कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और क्या NH2, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेमी कार्बएजाइड। ठीक है, काफी गंदा सा है, अगर कोई पहली चोट पे याद करना पड़े, लेकिन अगर आप इसके लूप होल को समझो तो देखो जो आपने पहले सीखा है उसी के आधार पे आप दूसरा बना सकते हो राइट। वैसे याद करने बैठोगे तो नहीं होगा, NH2 NCO ऐसे तो नहीं हो पाएगा राइट। क्या होगा, H2 और O बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये जो बचा हुआ पूरा हिस्सा है कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार, और नाम हो जाएगा सेमी कार्ब एजाइड से क्या, गेस करो, सेमी कार्ब एजोन क्या हो जाएगा? लिख दिया। हम्म
कौन सा रह गया? देखो ऐश, लास्ट है, सेकंड लास्ट शायद ही, हाँ लास्ट ही है। जी वाली, एडिशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। देखो लिखा है। सबसे पहले तो ये है क्या भाई, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये जब भी ये एजीन एजीन एजोन जाइन जून जून लगा रहा है, जो समझ जा रहे हैं, ये हाइड्रोजीन में ही कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी इन्होंने, समझ गए? मतलब व्हाट इफ आई विल से कि ये कुछ जो जिन जिन में मैं तारे मार रहा हूं, एक ये वाला, और नहीं ये नहीं, और कौन सा, शायद ये वाला, राइट, सी। ये तीन ऐसे हैं जो हाइड्रोजीन के सब्स्टिट्यूएंट है ना? तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले NH2, और यहाँ पे Z जो था, उस Z की जगह पे क्या लगा दो, NHH, है ना? तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस ऐश, तो आप क्या जवाब दोगी? एक H कम करेंगे और उसपे मैं जोड़ दूंगा फिनाइल ग्रुप, तो नाम हो जाता फिनाइल हाइड्रोजीन। ये है फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। सेकंड पे लगाओ NO2 ग्रुप, और फोर्थ पे भी लगाओ NO2 ग्रुप, तो नाम हो जाएगा 2,4, दो नाइट्रो ग्रुप हैं तो डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, लिख दिया? तो लिख दिया है तो फिर नीचे भी लिख दो यहाँ पे, और इस 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से के NH2 के H2 को निकालो O के साथ, बचा हुआ हिस्सा यहाँ जोड़ दो। नाम क्या हो जाएगा इसका जो बनेगा नया, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, हो गया? चलिए, तो यहाँ पे आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन वाला जो रिएक्शंस हैं जितनी भी, वो सारी की सारी फिनिश हो चुकी हैं। ठीक है,